की खबर आई उसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अरविंद बने रहिए हमारे साथ। अरविंद, तस्वीरें जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इस कम तीव्रता वाले धमाके से गाड़ियों को जो नुकसान हुआ है, विंडशील्ड्स आप देख रहे हैं, जो शीशे हैं उनके टूटकर बिखरने की तस्वीरें हैं। लगभग बताया जा रहा है 3 गाड़ियां, जैसा कि वहां फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने भी जानकारी दी थी, 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। कुल मिलाकर सिलसिलेवार ढंग से पूरी जानकारी आपको दे दें। शाम 5:05 के आसपास ये कम तीव्रता का धमाका इजरायली एम्बेसी के बाहर फुटपाथ पर हुआ है। जो गाड़ियां वहां पर पार्क थी उनमें से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। विंडशील्ड टूटने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी के साथ किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां पर, जो एंटी टेरर स्क्वाड है, वो पहुंची हुई है। एनआईए की टीम पहुंच रही है। सीआरपीएफ के जवान वहां पर जो निगरानी है, जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है, सुरक्षा के लिए तैनात हो चुके हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, तस्वीरें ली जा रही हैं। और इसी के साथ देखिए, अब ये जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा जो इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जिसे आप कह सकते हैं घटना स्थल यानी सीन ऑफ क्राइम। बहरहाल तफ्तीश इस बात की होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में कौन, किसने, कैसे, कहां साजिश रची और कैसे यह धमाका किया गया है, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती जानकारी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं। इससे पहले भी 13 फरवरी 2012 में ऐसे ही एक गाड़ी को टारगेट किया गया था, जिसमें स्टिकी बॉम्ब लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री निवास से कुछ दूरी पर वो धमाका हुआ था। हालांकि इजरायली एम्बेसी की जो अधिकारी उसमें मौजूद थी, वो हल्की फुल्की चोटों के साथ वो निकल गए थे। अब हम आपको नक्शे के जरिए एम्बेसी के की जो दूरी है, जहां बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, वहां से लगभग ये जो धमाके की जगह है 2 किलोमीटर, अगर आप एग्जैक्ट देखें तो लगभग 1.8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के आसपास है ये। 5 या 6 मिनट गाड़ी से लगेंगे आपको मैक्सिमम यहां से वहां पहुंचने में। इतनी दूरी पर यह धमाका हुआ है एक ऐसे दिन जब बीटिंग द रिट्रीट राजपथ पर चल रही थी। और यहां पर आप देख रहे हैं धमाका हुआ है इजरायली एम्बेसी के बाहर, बीटिंग रिट्रीट की जगह यानी राजपथ, और यहां पर सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है। बेहद संवेदनशील ये इलाका, और आज की तारीख में यहां पर यह धमाका होना, शाम का वक्त चुनना अरविंद, क्योंकि गाड़ियों के आसपास किया जा रहा था। शाम के ही इस पहर में कई लोग दफ्तर से निकलकर अपने घरों के लिए जाते हैं। यह सब ऐसा इशारा कर रहा है कि ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। अरविंद जी बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये रिहायशी इलाका है, लुटियंस जोन्स का इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है। वीआईपी लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ से पार्लियामेंट बहुत कुछ दूरी पर है नहीं। और जैसा आप जिक्र करी थी बीटिंग रिट्रीट का, वो भी प्रोग्राम हो रहा था और 5:05 पर ये धमाका हुआ है। और तस्वीरें अगर आप देख पाए, जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव है, कि किस तरीके से अगर आप वीडियो देख पा रहे होंगे धमाके की, जिस वक्त ये धमाका था उसके कुछ देर बाद की, तो जो एक इजरायली शख्स की आवाज भी आ रही होगी। सबसे पहले वो बाहर निकलता है, वो वीडियो बनाकर तुरंत दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, अपने इजरायली दूतावास के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भेजता है। उसके बाद आसपास जो कार के शीशे होते हैं उसकी तस्वीरें भेजता है। उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस वो यहाँ पर आनन फानन में आती है। कोई बड़ा अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन वो यहाँ से निकले हैं। तो फिलहाल स्पेशल से के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो एक के बाद एक आए, लेकिन अलग अलग टीमों को यहाँ पर बुला लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, लेकिन जैसा कि मैं 4 बातों के जरिए आपको बताना चाहूंगा। जो सबसे पहली बड़ी बात है, जिसका हम जिक्र 2-3 दिन से कर रहे हैं, 26 जनवरी के दिन जमकर हिंसा हुई थी, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पैनिक मोड में है। उसके अलावा दूसरी जो बड़ी बात है कि 2012 में पहले भी इजरायली दूतावास की एक कार को स्टिकी बम से निशाना बनाया गया था। उसके बाद तीसरी जो बड़ी बात है, बीटिंग रिट्रीट हो रहा था, और इसी दौरान जो यहाँ पर जो लुटियंस जोन का इलाका है, वहां पर इजरायली दूतावास से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ। धमाके की जानकारी दमकल विभाग की टीम को मिली, स्पेशल सेल के अधिकारियों को मिली। न सिर्फ इतना, बल्कि जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे कि वो दिखाएं आपको तस्वीरें, ये जो कॉर्डन ऑफ किया गया है,
जहां पर धमाका हुआ वहां बंगला नंबर 6 है, वहां से एक शख्स ने कॉल की है। उसके बाद फिर आनन फानन में स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। जो क्राइम सीन है वहां पर ये सुराग तलाशी जिसे कहते हैं वो यहां पर की जा रही है। देखिए ये अभी भी जो बड़े तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद पूरी डिटेल ली है कि आखिर यहां पर क्या कुछ हुआ है। स्पेशल सेल के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए, जो इलाका उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर इक्विपमेंट के जरिए जो तमाम देखिए दूसरी तरफ से भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो क्राइम सीन है ये देख पा रही है आप अंजना, ये जो घेरेबंदी की गई है यहीं पर धमाका हुआ। कुछ कांच के शीशे हुए टूटे पड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर यहीं पर धमाका हुआ, जिसकी तस्वीरें धमाके के ठीक कुछ देर बाद की वो हमने आपको भेजी है, जिसमें कार के शीशे टूटे हुए हैं। लेकिन चूंकि इलाका ऐसा है, लुटियन जोन्स का इलाका है, इजरायली एम्बेसी बेहद पास है, जो और हमेशा से खुफिया अलर्ट आता रहता है। जब भी कोई अगर दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होता है एक अलर्ट जरूर आता है, और वो होता है इजरायली एम्बेसी को लेकर या इजरायली लोगों को लेकर। तो ऐसे में जब यहाँ पर ये धमाका हुआ है, तुरंत स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची, तमाम बड़े अधिकारी मौके पहुंचे हुए, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। न सिर्फ एक तरफ से बल्कि जो दूसरा सिरा है वहां से भी इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और फिलहाल जांच की जा रही है। अंजना बिल्कुल, आप बने रहिए अरविंद, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अरविंद हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। इन गाड़ियों की तस्वीरें देखिए, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन आज का दिन जब बीटिंग रिट्रीट परेड आप देख रहे थे राजपथ पर, उसी दौरान लगभग उसी वक्त पर आप कह सकते हैं यह धमाका किया गया है 2 किलोमीटर की दूरी पर इजरायली दूतावास के बाहर, जहां पर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर तमाम टीमें मौजूद हैं और सबूत इकट्ठा करने की सीसीटीवी फुटेज क्रूशियल हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है अरविंद, जांच में, इन्वेस्टिगेशन में।